एजुकेशन से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फंडा को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, बीएसटीसी के हम पार्ट सी, आज की जो परीक्षा हुई इसका पार्ट सी लेकर उपस्थित हैं, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता को लेकर हैं। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि आपको और नए एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिल सके, जिसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आइए बात करते हैं हम इस टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि इस पार्ट के अंदर आप अगर परीक्षा दे रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें प्रत्येक क्वेश्चन अगर आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है तो उसके 3 नंबर मिलेंगे, और उससे अगर ठीक थोड़ा सा ठीक किया तो 2 नंबर, और फिर उससे भी ठीक थोड़ा सा ठीक किया तो 1 नंबर मिलेगा। यानी कि इसमें आपको नंबर मिलने की भरपूर संभावना होती है। बस आपको ध्यान रखना होता है, इसमें बुद्धिमत्ता और विवेक का निर्णय करते हुए विवेक से क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। वाणी व भाषा का अविकसित होने का कारण है। ऑप्शन नंबर 1, भाषा ज्ञान के बाद बहरापन, उचित प्रशिक्षण की कमी, जन्म से बहरापन, जन्म के कुछ समय पश्चात बहरापन। तो वाणी और भाषा का जो अविकसित होने का कारण है वो भाषा ज्ञान के बाद बहरापन आना। तो इसका ये आंसर ठीक होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आमुखीकरण का अच्छा उपाय है। ये कथन है अनिश्चित, असत्य, सत्य, आंशिक सत्य। तो ये कथन सत्य है कि सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो एक आमुखीकरण का है जो अच्छा उपाय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। बाकी विवेक से आप इसमें बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए अपने हिसाब से आंसर देते हैं, और इसमें यह भी संभावना रहती है, जहां पर प्रबल संभावना होती है जिस आंसर की, वहां पर 3 नंबर पर मिलने की आपको पूरी संभावना रहती है, और उससे ठीक किया तो 2 नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, बालक के विकास में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम योगदान होता है। एक बालक का जो डेवलपमेंट होता है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान क्या है? एक अच्छे स्कूल का, पाठ्य पुस्तकों का, धनवान माता पिता का, योग्य व समर्पित अध्यापकों का। तो ये आंसर सबसे उपयुक्त बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, योग्य और समर्पित अध्यापकों का बालक के विकास में है जो मैक्सिमम योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए? नकारात्मक, आलोचनात्मक, सहयोगात्मक, रचनात्मक। तो इसका उपयुक्त आंसर सी होगा, सहयोगात्मक। एक शिक्षक को है जो अपने सहकर्मियों के साथ सहयोगात्मक भावना होनी चाहिए, उसकी ये एप्टीट्यूड होना चाहिए, उसके अंदर एक सहयोग की भावना होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का प्रमुख कार्य है पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण करवाना, छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, छात्रों का मार्गदर्शन करना, छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। तो डी तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। इसका उपयुक्त आंसर अगर देखा जाए तो छात्रों का मार्गदर्शन करना यह सबसे उपयुक्त होगा, सी आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? संप्रेषण, विचारों का आदान प्रदान कक्षा में क्या कठिन होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए कठिन। तो सामान्य, रोचक, प्रभावी। तो शानदार आंसर होगा रोचक, उसके बाद प्रभावी, फिर सामान्य। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी यानी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन की मुख्य विशेषता क्या है? इससे विद्यार्थियों पर कार्यभार बढ़ता है, ये विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है, ये परीक्षा भय को कम करने में सहायक है, ये अंकों को ग्रेड में बदल देता है। तो बेहद उपयुक्त आंसर अगर देखा जाए तो ये विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा,
क्योंकि CCE में कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन यानी सतत व्यापक मूल्यांकन होता है। इसमें विद्यार्थी के सभी पक्षों को देखा जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो बी है जो उपयुक्त आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं जो उनके आदर्शों के समान हो, जो पक्षपात नहीं करे, जिसे उन्हें मिलना अच्छा लगे, जो देखने में आकर्षक हो। तो इसका उपयुक्त आंसर है जो उनके आदर्शों के समान हो। ये बेहद उपयुक्त आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। इससे छात्र शिक्षक से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र नियंत्रण में रहेंगे, छात्र शिक्षक के पास ट्यूशन पढ़ने जाएंगे, यह तो होना ही नहीं चाहिए। छात्रों को उचित निर्देशन मिलेगा। तो एक शिक्षक जो अपने कार्य में निपुण होना चाहिए, इससे है जो छात्र हैं जो को उचित निर्देशन मिलेगा। अगला प्रश्न है, उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है घर से, स्कूल से, समाज से, स्वयं से। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो उत्तरदायित्व की भावना है, जिम्मेवारी का, वो समाज से है जो ग्रहण करता है। ये उपयुक्त आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण, अनुसंधान कार्य करना, उत्तम पुस्तकों का लेखन, शिक्षण कार्य से पलायन। तो इसका उपयुक्त आंसर गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन टीचिंग होगी तो आप हैं जो अध्यापन व्यवसाय की प्रोग्रेस को सर्वोच्चता प्रदान कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक एवं संस्था प्रधान एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होते हैं, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं, विरोधी होते हैं। तो शिक्षक और संस्था प्रधान हैं जो एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यहां पर आंसर विवेक से देना होता है। अपने अपने विवेक से सभी उत्तर देते हैं। कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? उसे डांट कर बिठा देंगे क्या? प्रश्न को गलत कहकर चुप कर देंगे? उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे? दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे? तो आप खुद समझ रहे हो। तो इसका सही आंसर सी होगा कि उसके प्रश्न का है जो यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगर उसने क्वेश्चन पूछा है, उत्तर मालूम नहीं है, तो उस स्थिति में है जो यथासंभव हमें उत्तर देने की कोशिश करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो। यह कथन है, यह कथन है। तो यहाँ पर संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो, तो ये नहीं कह नहीं सकते, नहीं, बल्कि यहाँ पर गलत है। फिर है अगला प्रश्न, आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए क्योंकि ये उनका कर्तव्य है। समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे। ये छात्रों के प्रेरणा स्रोत होते हैं, समय पर आना जरूरी नहीं है। तो इसका उपयुक्त आंसर है वे छात्रों के प्रेरणा स्रोत होते हैं, उनसे छात्र इंस्पायर होते हैं। उसके बाद 2 नंबर पे ऑप्शन में हम ये भी कर सकते हैं कि समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे। फिर हम ये भी कर सकते हैं कि उनका कर्तव्य है, और डी तो हो ही नहीं सकता। तो तीनों में आपको 3, 2, 1 में नंबर मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है? छात्रों में शिक्षण संबंधी विचार विमर्श हेतु, कक्षा में छात्रों की सक्रिय व एकाग्र रखने हेतु, कक्षा में अनुशासन हेतु, शिक्षण में सुधार हेतु। तो विषय अध्यापक के रूप में अगर आप प्रश्न पूछ रहे हो तो इसका उद्देश्य होता है छात्रों में शिक्षण संबंधी विचार विमर्श हेतु। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने में सहायता करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों के व्यवहार में कुशलता लाना, छात्रों को भेदभाव सिखाना। तो इसका सही और उपयुक्त आंसर होगा छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। एक शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए छात्रों का सर्वांगीण विकास करने का। तो ये उपयुक्त आंसर होगा यहाँ पर सर्वांगीण विकास करना।
अगला प्रश्न है, आप सर्जनकर्ता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? समस्या समाधान, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, व्यक्ति इतिहास विधि। तो सृजनात्मकता के लिए, बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए हम स्टोरी मेथड को काम में ले सकते हैं, कहानी विधि को, जिससे सृजनात्मकता का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। कहानी विधि के माध्यम से हम बच्चों में सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को होना चाहिए प्रयत्नशील, सजग, पुस्तक संग्रहकर्ता, निश्चेष्ट। तो प्रयत्नशील होना चाहिए ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को। एक अच्छा शिक्षक वही है, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार, जो जीवन पर्यंत सीखता रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, ये कथन है सत्य। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण है हंसमुख स्वभाव, आकर्षक वेशभूषा, अच्छा व्यक्तित्व, शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो एक शिक्षक का मौलिक गुण होता है वो एक अच्छा व्यक्तित्व भी कह सकते हैं और शिक्षण विधियों का ज्ञान भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? खेल विधि से, स्वतंत्र रूप से अध्ययन द्वारा, दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा, नाटकीय तरीके से। तो भूल सुधार पद्धति को खेल विधि से बढ़ावा दिया जा सकता है। ऑप्शन ए। अगला है, आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हो तो आप क्या करेंगे? स्पष्ट करेंगे, उन्हें गृह कार्य दे देंगे, उनके माता पिता शिकायत करेंगे, कक्षा में पाठ को दोहराएंगे। तो अगर सभी छात्र जवाब सही नहीं दे रहे हैं तो स्पष्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर एक। फिर ये भी दे सकते हैं कि कक्षा में पाठ को दोहराएंगे, ये भी उपयुक्त आंसर है। अगला प्रश्न है, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप ऑप्शन एक जनता को जागरूक करेंगे, संकल्प लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पोस्टर द्वारा जागृति लाएंगे। तो ऑप्शन नंबर एक उत्तर होगा, जनता को जागरूक करेंगे सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए। अगला प्रश्न है, आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार होगा अनुशासित, पक्षपातपूर्ण, सामान्य छात्र की भांति, पुत्र की भांति। तो अगर आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है तो उसके प्रति आपका व्यवहार सामान्य छात्र की भांति होगा, क्योंकि एक शिक्षक है जो पक्षपात रहित और भेदभाव रहित व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है, आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे बौद्धिक स्तर विकसित करने हेतु, स्वावलंबी बनाने हेतु, उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु, अविवाहित बने रहने हेतु। तो आप एक शिक्षक के रूप में हैं जो छात्रों को बौद्धिक स्तर विकसित करने हेतु, ये आंसर भी ठीक है, स्वावलंबी वाला भी ठीक है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु भी आप प्रोत्साहित कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी। आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया? मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकता हूँ, मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, मैं कोई अन्य नौकरी नहीं पा सकता। तो ये विवेक से यहाँ पर उत्तर इसका ठीक होगा कि शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, ये उपयुक्त आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण परिणाम है छात्रों से मित्रतापूर्ण व्यवहार का, पाठ्यवस्तु पर अधिकार व संप्रेषण का अनुभव का, प्रशिक्षण का। तो प्रभावी शिक्षण परिणाम है पाठ्यवस्तु पर अधिकार व संप्रेषण का अनुभव, ये उपयुक्त आंसर है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है? व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में पुरस्कार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यदि बालक का समाजीकरण न हो तो वह किस प्रकार का बनेगा? अगर बालक का समाजीकरण नहीं होगा तो वो बालक असामाजिक होगा। सी ऑप्शन राइट होगा। गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु इनके साथ साथ छात्रों में तर्क एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता, घूमने की प्रवृत्ति कम कर देता, विषय वस्तु ज्ञान का अभ्यास कराता है, थकान उत्पन्न करता है। तो स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु क्या करता है, छात्रों में है जो विषय वस्तु ज्ञान का अभ्यास भी कराता है।
अगला प्रश्न, नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो उत्कृष्ट शब्द ही हो सकते हैं। प्रभुत्व अधीनता, प्रभुत्व प्रशासन, प्रभुत्व गुलामी, प्रभुत्व अनुगमन। तो प्रभुत्व प्रशासन। अगला प्रश्न है, शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है। ऑप्शन 1, इसके लिए विद्यालय उसे वेतन का भुगतान करता है, ये सरकार के नियम विनियमन में उल्लिखित होता है। अगला है, इससे विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता का ज्ञान होता रहता है। अधिगम क्षमता उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है। तो मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है विद्यार्थी का, इससे विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता का ज्ञान होता रहता है। सी। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व में अपने को प्रशंसित बनाऊंगा, दर्पण में चेहरा निहारूंगा, आज की पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर आऊँगा, अपनी पाठ्य योजना व्यवस्थित करूँगा। तो ये कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व है जो आप आज की पाठ के हैं जो शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर जाऊँगा, ये उपयुक्त आंसर होगा सी। फिर अगला प्रश्न है, शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्ययनशीलता, ऊंची सिफारिश, शिक्षण अभिक्षमता, अंकों का उच्च परिवर्तन, प्रगतिशत। तो अध्ययनशीलता, ऑप्शन ए उपयुक्त आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे? नहीं, क्योंकि इस व्यवसाय में कुछ नहीं रखा। हाँ, यदि वह स्वेच्छा से इसके लिए सहमत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की प्राथमिकता है? शिक्षा का व्यवसायीकरण, मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव, शिक्षा में कंप्यूटर का अधिक प्रयोग। ये ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया प्रशंसा, सेवा की इच्छा, समूह का हित। कुछ नहीं कह सकते। तो नेतृत्व का बुनियादी आधार है सेवा की इच्छा। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है बालक का फल की भांति पकना, बालक में विवेक का विकास होना, बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना। तो सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है बालक का प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करना, बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना ही सामाजिक परिपक्वता है। ऑप्शन सी। अगला है, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण है विद्यालय, माता पिता एवं परिवार, समुदाय, संप्रेषण के माध्यम। तो सामाजिक विकास होता है समुदाय से। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यदि एक विद्यार्थी आपको अपनी पारिवारिक समस्या के बारे में बताता है तो आप क्या करेंगे? उसकी समस्या सुनेंगे, उसे संभव उपाय बताएंगे, उसे नैतिक सबल देंगे, चर्चा करने के लिए कहेंगे, उसे पारिवारिक समस्या की चर्चा नहीं करने कहेंगे। तो उसकी समस्या को है जो आप सुनेंगे और उस संभव उपाय सुझाएंगे। ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब 141 में। 142 अगला प्रश्न है, आपके मतानुसार सीखने हेतु आवश्यक है अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन, सामान्य समझ, जिज्ञासा, पढ़ने की आदत। आपके मतानुसार सीखने हेतु आवश्यक है जिज्ञासा। ऑप्शन सी। अगला है, आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती हैं योग्यता, बौद्धिकता, परिपक्वता, ये सब क्या इनमें उपयुक्त आंसर होगा कि शिक्षा से विकसित होती हैं बौद्धिकता। आगे, अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है राजनीतिक मंच, विद्यालय, परिवार, सिनेमा हॉल। तो राजनीतिक संघ की। ऑप्शन ए। शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है। शिक्षण व माता पिता के मध्य, छात्र व शिक्षक के मध्य, शिक्षक छात्र और विषय वस्तु के मध्य। ये ऑप्शन डी। आपकी राय में अंतर्वैयक्तिक संबंधों का आधार होता है विचारों की समानता, क्षेत्रवाद। अंतर्वैयक्तिक संबंधों का आधार होता है विचारों की समानता। अगला प्रश्न है, बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक के द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य होता है निर्णायक। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं, विद्यार्थियों की तार्किक योग्यता में संरचनात्मक चिंतन का विकास करने तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए? समूह परिचर्चा, सेमिनार, वाद विवाद, छात्रों का प्रवचन।
तो तार्किक योग्यता और संरचनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु वाद विवाद। अगला प्रश्न है, आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? अपने सहकर्मियों में लोकप्रियता, शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्धता। यह आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? संवेदनशीलता, सामाजिक कुशलता, शारीरिक शक्ति, प्रबंधन क्षमता। निजी गुण जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं, शारीरिक शक्ति, ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार ये थे आपके शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न। इसमें विवेक से प्रश्न का उत्तर देना होता है, 3, 2, 1 में नंबर मिलते हैं, यानी कि गलत होने की संभावना बहुत कम है। नंबर वाला, मार्जिन वाला ये टॉपिक है। धन्यवाद। एजुकेशन से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फंडा को सब्सक्राइब जरूर करें।